हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा चंद्रयान 3 के रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चंद्रयान 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। और उस रॉकेट का नाम जो है PSLV-XL-C11 था। ठीक है, उस रॉकेट का नाम। अब वही बात करते हैं चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 को भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ही लॉन्च किया गया। और किस तारीख को किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। और इस रॉकेट का नाम है GSLV MK3 Mark 3 रॉकेट। ठीक है, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। वही हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को शाम के भारतीय समय अनुसार 2:35 में। तो और वो रॉकेट का जो नाम है LVM-3M4। ठीक है, और इस रॉकेट की कुल वजन जो है 3900 किलोग्राम है। और इस रॉकेट में 3 मॉड्यूल लगे होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वेट जो है 2128 किलोग्राम, और लैंडर मॉड्यूल का 1752, और रोवर का 26 किलोग्राम। टोटल मिला के 3900 किलोग्राम का हमारा रॉकेट है। ठीक है, अब देखिए, भारत जो है चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना। ठीक है, और चौथा देश बना तो सबसे पहला देश है सोवियत संघ, और उसके बाद से अमेरिका, उसके बाद से चीन, उसके बाद से भारत। ठीक है, ये चांद पे पहुंचने वाले देश का ये डाटा है। और कहा जाए चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला देश है। ठीक है, और चांद पर पहुंचने वाला चौथा। उसी तरह हम बात करें चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, उस लैंडर का नाम है विक्रम। 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या हुआ था? सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। वही कहते हैं चंद्रयान 3 जो है चांद पर क्या करने गया था? खोजबीन करने के लिए इसरो द्वारा ये तैयार किया गया चंद्र मिशन था। चंद्रयान 3 क्या था? इसरो द्वारा तैयार किया गया चंद्र मिशन था, जो खोजबीन करने के लिए बनाया गया। इसमें चंद्रयान 2 के सामान भी लगे होते हैं। क्या क्या लगा होता है? एक लैंडर और एक रोवर लगा था। इसमें और ऑर्बिटर भी होता है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं लगा, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उसके ऑर्बिटर उसमें थे, तो ऑर्बिटर वो वहाँ पर मौजूद है, तो उसी ऑर्बिटर को हम लोग यूज करेंगे। तो चंद्रयान 2 का जो सामान क्या क्या लगा था? लैंडर और रोवर। ठीक है, और चंद्रयान का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है ना, उसका उद्देश्य है। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाना है। ठीक है, अब देखिए, बात किया जाए इस चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? तो सी रितु कारिधल ने किया। ठीक है, और ये श्री रितु कारिधल जो है चंद्रयान 2 के डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, और इन्हें ही रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? रितु कारिधल को। और चंद्रयान 3 के निर्देशक जो है वो मोहन कुमार हैं। ठीक है, और के सिवान जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसको? के सिवान को। और वुमेन ऑफ रॉकेट इंडिया किसके नाम से? तो सी रितु करिधाल को। और वही है मई। अब कहा जाए मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मईलास्वामी अन्नादुराई को क्या कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये चंद्रयान 1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कौन? मईलास्वामी अन्नादुराई। ठीक है, और वही बात करें मिशन चंद्रयान 3 जो है उस लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, और रोवर का जो नाम है प्रज्ञान है। चंद्रयान 2 लैंडर का नाम क्या है? उसका भी चंद्रयान 3 लैंडर का भी नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 के लैंडर का भी नाम विक्रम है।
उसके चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 2 का भी क्या था, रोवर का नाम प्रज्ञान ही था। अब देखिए मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम है वो क्या है, साइंस ऑफ द मून। ठीक है, अब चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च करने में जो कुल खर्च आई थी वो 615 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। और चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करने में हम भारत की कुल खर्च जो आई थी वो 978 करोड़ थी। और चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च करने में 336 करोड़ खर्च आए थे। ठीक है, अब चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जी माधवन जी थे। ठीक है, और चंद्रयान 1 मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं की प्रमाण मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, चंद्रयान 1 मिशन से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की प्रमाण मिली थी। अब देखिए चंद्रयान 2 मिशन में जो उसमें प्रज्ञान का रोवर, प्रज्ञान जो लगा होता है यानी रोवर है, उसमें जो पहिए लगे होते हैं वो उसकी संख्या 6 थी। किसमें, चंद्रयान 2 के प्रज्ञान में पहिए जो लगी हुई थी वो कितनी लगी थी, 6। अब देखिए चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय 14 जुलाई 2023 भारत के प्रधानमंत्री कहाँ यात्रा कर रहे थे, तो फ्रांस में। और उसी लैंडिंग के समय जब चंद्रयान 3 लैंडिंग किया 23 अगस्त को, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका की यात्रा पर थे, है ना। लॉन्चिंग के समय फ्रांस देश की यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के समय साउथ अफ्रीका की, जो कि वो देखे कि जब हमारा चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड कर गया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झंडा दिखाया था, लहराया था। ठीक है, तो अब देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो विक्रम साराभाई थे। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बताए थे कि ये चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल होते हैं, तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या है, ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या लगा रहता है, शेप उपकरण लगा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। और ये चास्टी भी एक उपकरण है जो लैंडर पोलार्ड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चास्टी क्या है, एक उपकरण है, ये तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए लगाया जाता है। और ये शेप क्यों लगाया जाता है, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए। ये इल्सा भी एक यंत्र है जो भूकंप गतिविधि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। लैंडिंग स्थल के जितने भी आसपास हैं उस वहाँ के आसपास के एरिया को भूकंप गतिविधि को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, बताएं ना, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। कौन, प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। कौन, प्रोपल्सन मॉड्यूल। वही लैंडर मॉड्यूल की बात की जाए तो ये चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ठीक है, किसे, लैंडर मॉड्यूल को। और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो लैंडर मॉड्यूल की होती है। किसकी होती है, लैंडर मॉड्यूल की होती है ना। और रोवर का काम क्या है, रोवर जो है चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है और रोवर लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगी और फिर मूवमेंट कर सारी जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगी। धरती पर जानकारी जुटाकर भेजना इस रोवर का काम है। ठीक है, और रोवर को अच्छी तरह पहुंचा देना वो किसका काम है, लैंडर मॉड्यूल का। और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम है, ये पहला हिस्सा होता है, यह स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 टोटल सक्षम इंजन होते हैं। कितने, 4। अभी इसके प्रमुख चंद्रयान 3 में जो प्रमुख रॉकेट इंजन है वो क्या है, उसका नाम C-20, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। अब
लैंगोम्यूर प्रोब एक यंत्र है जो कि प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लगाया जाता है। कौन? एलपी यंत्र, जिसको लैंगम्यूर प्रोब बोलते हैं। अब ये देखिए, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संचार प्राप्त करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट के नेतृत्व में चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से आर्टेमिस समझौता को शुरू किया गया था। जब चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करने से पहले 2020 में आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। भारत ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले 2020 में आर्टेमिस समझौता पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। और जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को 6:04 में शाम के जब लैंड किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि 23 अगस्त को जिस दिन भारत चंद्रयान 3 पर लैंड हुआ, उसे हम हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, कब? 23 अगस्त को। चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था, उसे हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, उसे तिरंगा नाम दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को